जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों के पार्टनर उनके लिए लॉयल हैं कि नहीं है। ओके, तो रीडिंग बहुत डिफरेंट होने वाली है। रीडिंग देखकर आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि रीडिंग कुछ भी निकल सकती है। ओके, तो अगर आपसे रेजोनेट होती है, चीज़ें आपसे मैच करती हैं, तो रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो रीडिंग किसी और के लिए होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर वर्गोस के लिए लॉयल हैं कि नहीं हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए मुझे तो यहाँ पे कोई साइन अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सारे साइन तो नहीं है। यस, एंड इनमें इम्पोर्टेंट साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 6, 7, 6, तो 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। ओके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में या तो आप लोग सिंगल हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आपका प्यार से विश्वास हट गया है, क्योंकि मून यहाँ पे रखा है ज़मीन पर। एंड इसका ये भी रीज़न है, देखिए यहाँ पे पास्ट में आपने अनकंडीशनल लव दिया था। ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन से आपकी शादी हुई थी, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ इनका लव रिलेशन था। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये लॉयल तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपका मजाक उड़ाया। ये पर्सन मुझे सही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं। और तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से 6, 5, 11 मुझे डिवोर्स दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप इनको डिवोर्स देके वापस आ गए। यस, 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी। यस, ऐसा दिख रहा है कि ये जिसकी भी रीडिंग आई है उसके लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जो हैं किसी से डिवोर्स लेने के बाद, किसी से मूव ऑन करने के बाद, अब आप अपनी लाइफ में न्यू पर्सन को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके अंदर ऐसा फियर बैठ गया है। यस। मुझे देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। देखिए जो कंडीशन आपके साथ हुई है वही किसी के साथ हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 66 आया है। मोस्ट प्रोबेबली आपका पार्टनर का या तो बर्थडे 6 को हो सकता है, जून मंथ हो सकता है, 15 जैसे 6, 15, 24, ये सब नंबर उनकी बर्थडे के हो सकते हैं। ओके, एज भी 24 हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने किसी से मूव ऑन किया, उसके बाद आप किसी को चूज़ करने में डरने लग गए, क्योंकि आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया। एंड काफ़ी ज़्यादा आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, भेदभाव किया गया। एंड उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो आपकी हालत है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। अब आपकी फैमिली अगर आपके लिए प्रपोज़ल लेके आती है तो आप डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो फिर से वही पार्टनर, वैसे ही पार्टनर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है। 6, 7, 13 ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी ज़िंदगी में। ये जो रिलेशनशिप था, चाहे वो मैरिज थी, चाहे वो मूव ऑन किया था आपने, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। आपकी पर्सनालिटी बदल गई है। ओके, आप पहले वल्नरेबल थे, पहले आप डोरमैट की तरह अपने आप को, मतलब इतना प्यार देते थे, इतने ज़्यादा को डिपेंड हो जाते थे कि फिर आप अपने आप को भूल जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 6, 7, 13, 13 एंड 6, 19, 19 का मतलब ये है कि उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। 13 का मतलब हो गया अगर 4, तो देखिए 4 से यहाँ पे मुझे कोई एम्प्रर दिख रहा है। एम्प्रर कोई ऐसा पर्सन है जो मे बी किसी और के साथ मैरिड है, या फिर ये भी शुगर डैडी हो सकते हैं, आप ही के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो भी उसी हालत में हैं। वो भी डर रहे हैं किसी और के साथ मैरिज करने को लेके, किसी और को चूज़ करने में डर लग रहा है। 4, 6, 10 कार्मिक, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कोई कार्मिक है, या तो है, ओके, जो उनको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहा है,
या फिर ऐसा हो चुका है उनके साथ, मतलब या तो ये किसी रिलेशनशिप में है या फिर इनका डिवोर्स या मूव ऑन इनका हो चुका है। ओके, लेकिन जब ये आपके पास आएंगे तो डेफिनेटली आई थिंक कि इनका क्लियर हो चुका होगा सब कुछ, क्योंकि तभी आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पे 6 7 13 13 6 19, 19 का मतलब हो गया 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग होगी तभी आप लोगों का यूनियन होगा। तो है तो आपके लिए ट्विन फ्लेम ही, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक फेज था जिसमें आपको जो भी मिला है वो बेवफा मिला है, मतलब कि लॉयल नहीं था आपके लिए। मतलब आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं गई है। अगर आपने मैरिज की है तो मैरिटल लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं गई है। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा होने के चांसेस हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए। 5 6 11 हो गया यहाँ पे 5। यस, हाई प्रीस्टस, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। यस, कुछ हिडन लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में दिक्कतें देने में लगे पड़े हैं। 5 7 12, पनिशमेंट जैसी कंडीशन है, उल्टे लटके हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 5 6 फिर 11, तो ये 11 12 11 एंड फिर 5 11 12, यहाँ पे 3 की एनर्जी भी आ रही है, एम्प्रेस की। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई हाई प्रीस्टस है, कोई ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से आपकी शादी बहुत अच्छी हो सकती है। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी कम्प्लीटली, एंड ये बात किसी को पता है एंड वो ऐसा नहीं चाहता है। इस वजह से वो कुछ ऐसा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है कि आप जो है किसी सही पर्सन को चूज़ ना करो, या फिर जब 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 आप किसी को चूज़ करते हो तब तब आपके यूपर नेगेटिविटी आ जाती है एंड आप गलत को चूज़ कर लेते हो। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ देखिए, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपके लिए लॉयल है कि नहीं पार्टनर। तो दिक्कत ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मतलब कार्मिक सिचुएशन चली हैं जिसकी वजह से लॉयल पार्टनर नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन एक एक पर्सन तो लॉयल है जो आपका ट्विन फ्लेम है। अब उसको पहचानना ही आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो एंड टाइम पे आपको नेगेटिव कर देता है, या फिर आपका माइंड ही हो सकता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, एंड इस वजह से आप एंड टाइम पे गड़बड़ी कर सकते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई फॉरगिवनेस, आइसोलेशन। ऐसा दिख रहा है कि जिसने भी आपके साथ डिसलॉयल्टी की है, जिसने भी आपको डिस किया है, आपको ब्रेड क्रम दिया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आइसोलेशन, यस, क्योंकि इस वक्त आप आइसोलेटेड हैं, वो भी आइसोलेटेड हैं, वो भी खुश नहीं है आपके बिना। ओके, थोड़ा सा और हम लोग निकालते हैं कि यूनिवर्स ट्विन फ्लेम के लिए बताइए प्लीज़। अब मुझे पास्ट के पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे ट्विन फ्लेम के लिए बताइए। यहाँ पे 9 10 4 11, 9 10 4 11। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है हर्मिट की एनर्जी। ये जो आपके ट्विन फ्लेम हैं ये बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल होंगे, मतलब कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, एंड बहुत समझदार व्यक्ति हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं। 9 6 15, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या फिर ये आपको लेके कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। 15 डेविल, क्योंकि यहाँ पे डेविल मुझे दिख रहा है। देखिए, डेविल का मतलब कोई थर्ड पार्टी या फिर आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा है, आपके आसपास कोई नेगेटिव एंटिटी है जिस वजह से आपको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, 10 की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ वैंड। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हो सकते हैं, मे बी ये कोई आपका एक्स है जो रिन्यू होके आएगा आपके पास। 10 9 19, हैप्पीनेस, क्योंकि हो सकता है इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया हो, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ होगा कि इनकी रियल हैप्पीनेस आप हैं। 10 7 17, आपको लेके काफ़ी होपफुल रहेंगे। ओके, ये जो भी आपका ट्विन फ्लेम है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा। मतलब पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है, आपको आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ओके, 10 4 14, क्योंकि इनकी आंखें खुल चुकी हैं, ये वाइज हो गए होंगे। देखिए, यहाँ पे हर्मिट है, यहाँ पे टेम्परेंस है।
टेम्परेंस का मतलब अब ये डिटैच हो चुके हैं इन सारी चीज़ों से। 10 9 19 मतलब 1 की एनर्जी भी आती है मजिशियन की। मे बी ये कैसनोवा थे, मल्टीपल लोगों को चेक करना या उनके साथ अफेयर रखना, ये सब चीज़ें इनकी हो सकती हैं, लेकिन वो एनर्जी इनकी चेंज हो जाएगी। ये टेम्परेंस की एनर्जी में आ जाएंगे, मतलब ये सारे ऑप्शन को छोड़ देंगे आपके लिए। 4 6 10 यस, वो इनका कोई कार्मिक चैप्टर था, कार्मिक साइकिल था, उन सब के साथ इनका कुछ पास्ट का हो सकता है जो इनको क्लियर करना था। इस वजह से या तो ये एक कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। तो ये सब कुछ क्लियर करके आएंगे आपके पास। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है, ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत रिस्क टेकर होंगे, ये आपके लिए रिस्क लेंगे। ओके, यहाँ पे 10 4 14 4 एंड 11 15 डेविल की एनर्जी है। आपको लेके बस बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने वाले हैं, इनसिक्योर कि आप सिर्फ इनके हो। मतलब आप इनको बहुत ही मेहनत के बाद मिलोगे, बहुत हार्डवर्क करने के बाद आप इनको मिलोगे। आसानी से आप लोगों का यूनियन नहीं होना है, क्योंकि अगर आसानी से हो जाएगा तो ये आपको वैल्यू नहीं करेंगे, ये इस कैटेगरी के हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है दिक्कतों से होगा आपका यूनियन, लेकिन जब होगा तो सॉलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे 19 की एनर्जी आ रही है एंड ऊपर भी 19 की ही एनर्जी आ रही है। मतलब जब यूनियन होगा तो सॉलिड होगा, तब तक आपको पेशेंस रखना है। 11 नो 9 10 19 मतलब 1 1 4 5 हायरोफेंट, 5 एंड 11 कितना हुआ 16 टॉवर। तो ऐसा दिख रहा है इनके अंदर से जो ग्रजेस हैं, जो बैड थिंग्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, वो सब चीज़ें चली जाएंगी, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, प्योर सोल हो जाएंगे, तभी आपके पास आ पाएंगे। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग पहले भी निकल चुकी है कि आपको डिवाइन टाइमिंग तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम से। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझे। एंजल नंबर 1 2 3, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन, पे अटेंशन टू द सिंक्रोनिसिटीज़। जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं उन पे अटेंशन दीजिए। 1 2 3 12 इस तरह के नंबर आपको दिखेंगे तो समझ जाइएगा कि आपका ट्विन फ्लेम आपके करीब आ रहा है। आपको बर्ड्स भी दिख सकती हैं, पीजन भी दिख सकते हैं। ओके, जय माता दी।